कर लेते हैं कि अभी आर्मी चीफ के बयान के जो स्पेक्टिकल्स हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आर्मी चीफ ने ये फरमाया है कि इज्जत है, गैरतमंद हम कौम है, हम एक गयूर कौम है, हम एक बासलाहियत कौम है और ये पाक फौज जो है वो अवाम से है और अवाम से पाक फौज है और इस मुल्क से हम हैं। और ये तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि हम दम नहीं लेंगे जब तक हम इस मौजूदा बहरान से इस मुल्क को नहीं निकाल लेते। अब बहरान का जो मतलब है वो क्या मुआशी बहरान है, क्या वो सियासी बहरान है, क्या डार साहब का नाम सामने आना इसमें किसकी मर्जी शामिल है। कल तक ये खबरें आ रही थी और कितनी आयरॉनिक बात है कि हम एक पेमरा ऑर्डिनेंस के बारे में बात कर रहे थे जिसमें डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बड़ी बाकायदा कानून साजी की गई है। लेकिन इज़न्ट इट आयरॉनिक कि उसी दिन एक फेक न्यूज जो कि आचार्य रहमान साहब ने फरमाया है, फैसल करीम कुंडी साहब ने कल फरमा दिया था, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ मौजूद थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसाक डार का नाम अब तक सामने नहीं लाई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। कोई इस पर मशावरत नहीं हुई है। लेकिन इस बात पर कि ये इनको जो ताज पहनाया गया और ये जो फेक न्यूज है इसको हमें खत्म करनी चाहिए। और ये फेक न्यूज तब भी है जब हम एक पेमरा ऑर्डिनेंस ला चुके हैं जिसमें हम ये बात कर चुके हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना कितना बड़ा क्राइम होगा और इसमें कितनी सजा होगी। साथ साथ आपको पता है कि ये भी बात हो रही है कि आर्टिकल 230 के हवाले से हमें कानून साजी करनी पड़ेगी, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी इलेक्शन एक्ट में। और ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, वो टाइमली डिसीजन मेकिंग मांगते हैं। इस वजह से हमें बाइख्तियार करना होगा इंटरिम सेटअप को, एक बाइख्तियार इंटरिम सेटअप अंडर इसाक डार साहब और समबडी एल्स। और ये दूसरा नाम जो आना है, जो कोई साबिक जज नहीं हो सकता, कोई सियासतदान हो सकता है, कोई सहाफी नहीं हो सकता, कोई फॉर्मर जनरल नहीं हो सकता, तो फिर कितने लोग रह गए हैं जिनके बारे में हम बात करें। क्या नाम है जो सबसे मांगे जा रहे हैं लेकिन उन पर बात नहीं होती। साथ साथ आज आपको मालूम होगा कि बहुत ही एक हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक फैसला सामने आया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले को फौरी तौर पर इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब को ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कल सुबह ये कार्रवाई डाली जाएगी और कल सुबह उनको पेश करना है। अब आया ये रेस्ट रात में होता है, सुबह होता है, इसके बाद गुड टू सी यू होता है या सी यू लेटर होता है। अब ये मामला देखने के लिए हम बैठे हैं। और साथ साथ आपको पता होगा कि आज जो शर्श साहब जो उनका कत्ल हुआ था, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, बलोच क्वेटा में जिनको निशाना बनाया गया था, जिसमें अबेटमेंट में जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो भी नामजद हैं। उनको उस केस में 9 अगस्त तक जो है जमानत मिल चुकी है और इस 9 अगस्त तक ना उनको इस केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंटरिम सेटअप के ऊपर बार बार जो नाम सामने आते हैं उसमें एक्चुअल में किस नाम पर इत्तेफाक हो गया है। कल ये अगर खबर गलत थी तो इस खबर को क्यों चलाया गया, इसकी तरदीद और तस्दीक क्यों रात को ना दी गई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर हुई। डार साहब से भी इंटरव्यू में पूछा गया, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिए। और जो उनके PMLN के रहनुमाओं के इंटरव्यूज हमने सुने हैं जो कल से अब तक, वो यही कह रहे हैं कि वो एक बड़े जिम्मेदार आदमी है, उनको कोई भी ओहदा दे दिया जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, वो उसको नेक नियति से करते हैं। अब अनपॉपुलर होने के बावजूद मोस्ट पॉपुलर इसाक डार साहब क्या ये इंटरिम सेटअप के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे? और ये जो एक न्यूट्रल का एक मामला है वो कितने न्यूट्रल रहेंगे, इस पर भी जाहिर है बात करनी पड़ेगी। उनकी एक रिश्तेदारी भी है नवाज शरीफ साहब से और नून लीग के वो सीनियर रहनुमा भी हैं। अब सबसे पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। कायरा साहब, कल से ये बातें हो रही थी, कुंडी साहब ने भी रात को एक इंटरव्यू में कहा जिसकी बार बार वो कह रहे थे कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई है, ऐसा कोई नाम सामने नहीं आया, कोई मुशावरत जो है वो फाइनल मराहिल में दाखिल नहीं हुई है, अभी तो मुशावरत का अमल शुरू ही नहीं हुआ है। तो मैं बाज़ाब्ता तौर पर अगर आपसे पूछूं कि डार साहब का सपोजिंग नाम आपके सामने आ जाए तो आप इस पर मशावरत करेंगे, स्ट्राइक डाउन करेंगे या एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे? मिर्जाम कायरा साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई। आज बारिशें बहुत हैं यहाँ पंजाब में भी और कराची में भी, तो हमारे कुछ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज भी होंगे। जी कायरा साहब, मैं सवाल दोहरा देती हूँ। मैंने कहा कि अगर तो सवाल मैंने आपका सुन लिया था। अच्छा जी सर। मैं अर्ज कर रहा था कि डार साहब का नाम अभी किसी फॉर्मल तरीके से तो सामने आया नहीं, ऐसे ही हेरसे के तौर पे ही आया। इशारों के नामों को इंटरप्रेट किया गया कि जी फलां ने बात नहीं की, फलां ने ये कहा तो उसका मतलब ये निकल सकता है। इस हद तक ये बात दुरुस्त है। बाकी डार साहब की नॉमिनेशन के ऊपर मैं अपनी जाती राय दूं, अपनी जमाती राय दूं, ये मुनासिब नहीं है। जब ये कोई ऐसी सूरत हाल बनती है, ये मफरूजा है, अभी अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी, हमसे मशवरा हुआ
तो फिर हमारी जमात के अंदर इस पर डिस्कशन होने के बाद राय आनी चाहिए। हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं और अभी इसके जवाब से सिवाय तलखियों के और कुछ नहीं पैदा हो। सर, एक डील मेकिंग का एक मामला नजर आता है जिसको अब हम कहते हैं कि नहीं हो रही, मीटिंग्स हो रही हैं, नहीं हो रही, लेकिन जाहिर है कुछ ले दे का मामला तो हो रहा है। अब ये खबरें भी गर्म हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ सीटें चाहती है पंजाब में, क्या वो इस तरह के मामला चाहते हैं। अब ये फेक न्यूज के जमरे में नहीं आता या डिसइंफॉर्मेशन या मिसइंफॉर्मेशन नहीं है, ये बड़ी हमें मुसद्दक़ का इतलात है, तो इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए कह रही हूँ। क्या कोई लेन देन का मामला है? क्या सदर पे राजी हो जाएगी पीपल्स पार्टी? क्या कोई सीटें मांगेगी बाज़ाब्ता तौर पर? और क्या डार साहब सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे छुपा वो नाम है जिसका फैसला अभी हो चुका है, लेकिन वो नाम डार साहब नहीं है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन डिस्कशन जरूर है, लोगों के जहनों में नाम होंगे। हमारी जमात के साथ भी हमने भी कमेटी बना दी है और वो भी कमेटी बैठ के आपस में मुशावरत करेगी, हुक्मरान जमातों में बैठेंगी। यकीनन कोई नाम तो आना है, लेकिन इसके ऊपर कोई अचंभा नहीं। डार साहब के अलावा कोई होगा मुझे पता नहीं है। डार साहब का नाम तो मैंने पहले अर्ज कर दिया कि मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई नाम आया भी है कि नहीं। लेकिन जी जी आप नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि डार साहब का नाम कोई अचंभे की बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट ऑफ द लिस्ट कि आप ये इसको करार नहीं देंगे कि नहीं जी इस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकती, मामला खत्म, क्योंकि जाहिर है हमें बार बार ये देखना। मैं इस पर अभी को हतमी राय दे नहीं सकता, मेरी जमात इस पर राय देगी, मैं अपनी जमात के अंदर बैठ के इस पर राय दूंगा। मेरी इंडिविजुअल राय इस पर देनी मुनासिब नहीं। ठीक है, तो जो आपने नाम प्रपोज किए हैं क्या वो दूसरी पार्टी को चले गए हैं या उनमें कोई ऐसा? अभी हमारी तरफ से कोई नाम प्रपोज नहीं है। गवर्नमेंट की कमेटी हमारी कमेटी से मिलेगी, शायद आज रात को मिली हो, मुझे पता नहीं है, या कल मिलेंगे। और वो जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई नाम होगा आपस में बैठ के देख लेंगे, हमारी तरफ से कोई तजवीज हो वो भी दे लेंगे। कल शायद हम इस पर बेहतर पोजीशन में बात कर सके, लेकिन अभी क्योंकि काफी दिन बाकी है और केयरटेकर गवर्नमेंट का वजीर आजम का नाम आना आ जाएगा, कोई इतनी जल्दी नहीं है। मीडिया में तो कोई महीना पहले से बात चढ़ गई थी कि फलां आ रहा है, फलां आ रहा है, फलां आ रहा है। और इसी से ज्यादा भ्रम पैदा होता है, इसी से ज्यादा मुख्तलिफ लोगों से जब सवाल होते हैं तो कोई सवाल किसी ने मफरूजा पर अपने सवाल का जवाब दिया तो वो उसी पे बहस चढ़ गई। ऐसी सूरत हाल है कोई। और ये आर्टिकल 230 में जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं इलेक्शन तरामीम में, ये फरमा दीजिएगा कि इसमें आप समझते हैं कि ये ठीक होगा कि अगर बाइख्तियार कर दिया जाए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को या इंटरिम सेटअप को, तो क्या ये मुमकिन है कि ये इस चीज पर पीपल्स पार्टी भी अपनी राय रखती है या इस पर राजी हो जाएगी, या आप समझते हैं कि इंटरिम सेटअप को इतना बाइख्तियार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वरना क्योंकि थिंग्स विल गेट इंटरेस्टिंग अगर ये हुआ तो? देखिए आर्टिकल 237 ये जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट तो हो ही नहीं सकती उसकी, तो सब तुम्हारी इलेक्शन एक्ट सर, ये इलेक्शन एक्ट है, ये इलेक्शन एक्ट है। इलेक्शन एक्ट के जरिए पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो तो रेगुलेट नहीं होता ना, उसके ऊपर और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आइन भी मौजूद है। सो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह सिर्फ इलेक्शन एम्पावर करने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये जरूरी है। सारी जमातें उस पर अपनी राय देंगी, लेकिन इसके जरिए, इस लेजिस्लेशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की इख्तियार कम करने, ज्यादा करना, मेरा ख्याल है ये मुनासिब पॉसिबल नहीं है।